गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी गजल की चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहां से प्रश्न ये आ सकता है कि गजल किस भाषा का शब्द है। तो गजल अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। गजल की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है हिंदी साहित्य कोश। तो इसने कहा है गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना। तो गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना, ये कहा है हिंदी साहित्य कोश ने। फिर आते हैं फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी ने कहा है गजल असंबंध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। तो फिराक गोरखपुरी ने कहा है गजल असंबंध कविता है, गजल का मिजाज मूलतः समर्पणवादी है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। तो गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकवाद और जीवंत परंपरा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना ने अमीर खुसरो, जिनका समय है 1253 से 1325, को हिंदी गजल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। इनकी गजलों में आबद्ध शेर भाषा की दृष्टि से हिंदी और फारसी का संगम प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद कुछ विद्वान कबीरदास को हिंदी गजल का आदि प्रवर्तक मानते हैं। तो डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना के अनुसार अमीर खुसरो जो हैं वो हिंदी गजल के प्रवर्तक हैं, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार कबीरदास हिंदी गजल के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मतभेद रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार को कहा जाता है, जिनका समय है 1933 से 1975 को माना जाता है। दुष्यंत कुमार का मूल नाम दुष्यंत नारायण त्यागी था। प्रारंभ में ये परदेशी तथा अनुरागी उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि किस लेखक को जो है परदेशी या अनुरागी उपनाम प्राप्त हुआ था। तो उनका नाम है दुष्यंत कुमार और उनका असल जो नाम है वो है दुष्यंत नारायण त्यागी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण गजल संग्रह इस प्रकार हैं। सबसे पहले आते हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनका जो संग्रह है वो है इन आवाजों को ठहरा लो। इसके बाद आते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। तो हरि कृष्ण प्रेमी का जो गजल संग्रह है वो है रूप दर्शन और रूपरेखा। इसके बाद आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो गजल संग्रह है वो है सुकून की तलाश। इसके बाद त्रिलोचन शास्त्री। तो त्रिलोचन शास्त्री ने जो गजल संग्रह लिखा है वो है गुलाब और बुलबुल। उसके बाद आते हैं दुष्यंत कुमार। तो इन्होंने लिखा है साए में धूप। इसके बाद आते हैं गोपाल दास नीरज। तो गोपाल दास नीरज का जो गजल संग्रह है वो है नीरज की पाती। इसके बाद आते हैं रामदरश मिश्र। तो रामदरश मिश्र का जो गजल संग्रह है वो है हंसी ओठ पर आंखें नम है और बाजार को निकले हैं लोग। इसके बाद आते हैं कुंवर बेचैन। तो कुंवर बेचैन का जो गजल संग्रह है वो है शामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का और रस्सियां पानी की। इसके बाद आते हैं राम कुमार कृषक। तो राम कुमार
कृषक का जो गजल संग्रह है वो है नीम की पत्तियां। इसके बाद आते हैं माधव मधुकर। तो माधव मधुकर का जो संग्रह है वो है सूर्य का सवाल और आग का राग। इसके बाद आते हैं ज्ञान प्रकाश विवेक। तो ज्ञान प्रकाश विवेक के जो गजल संग्रह हैं वो हैं धूप के हस्ताक्षर। इसके बाद अदम गोंडवी। तो अदम गोंडवी का जो गजल संग्रह है वो है धरती की सतह पर और समय से मुठभेड़। इसके बाद विज्ञान व्रत। तो विज्ञान व्रत का जो गजल संग्रह है वो है बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज और जैसे कोई लौटेगा। तो आप इन सभी गजल संग्रहों को नोट कर सकते हैं। यहां से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेश अश्क। तो महेश अश्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण गजलकार माने जाते हैं। तो उनका जो गजल संग्रह है वो है राख की जो परत अंगारों पर है। इसके बाद आते हैं राजेश रेड्डी। इनके गजल संग्रह हैं उड़ान, उसके बाद वजूद, फिर आसमान से आग, और फिर आते हैं देवेंद्र कुमार आर्य। तो इनका जो गजल संग्रह है वो है किताब के बाहर। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ गजलकार माने जाते हैं। खास करके दुष्यंत कुमार, यहां से जो है कई प्रश्न आते हैं। तो आप इन सभी गजलकारों के नाम नोट कर सकते हैं और उनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं या जो गजल संग्रह हैं उनके नाम भी नोट कर सकते हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। चलिए हिंदी गजल के कुछ चर्चित शेर की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अमीर खुसरो। शबाने हंजरा दराज यू, जुल्फ बरोजे वसला चू, उम्र कोताह, सखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने भी कई गजल लिखे हैं। सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं, उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यह उपकार करते हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा एक गजल है जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं गोपाल दास नीरज। इन्होंने लिखा है समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। इसके बाद बदन पे जिसके शराफत का पहरन देखा, वो आदमी भी यहां हमने बदचलन देखा। तो ये दो महत्वपूर्ण गजल हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद रामदरश मिश्र। बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। इसके बाद कुंवर बेचैन। अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ गजल हैं ये, बहुत ही अच्छे गजल हैं, तो ये परीक्षा में आ सकते हैं। और दूसरा है जब तेरी याद ने सीने से लगाया मुझको, याद आकर भी कोई याद ना आया मुझको। तो ये भी जो है कुंवर बेचैन का एक बहुत ही श्रेष्ठ गजल है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। खास करके अमीर खुसरो और जयशंकर प्रसाद, दुष्यंत कुमार, इनके गजल कई बार आते हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय हिंदी गजल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा की। ये बहुत ही छोटा सा विषय है हिंदी गजल, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। तो आज हमने इसकी चर्चा की। आगे हम हिंदी साहित्य के और जो प्रश्न उत्तर हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनकी चर्चा भी करते रहेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।